2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। गरोठा तहसील गरोठा अंतर्गत ग्राम रमपुरा में नहीं रुक रहा है लूट और चोरियों का सिलसिला। विगत दिनों पहले हुई लूट का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इसके बाद वहां एक चोरी का मामला सामने आया है। तहसील गरोठा अंतर्गत ग्राम रमपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर रखा ट्रांसफार्मर चोरों का निशाना बन गया। चोरों ने बिना किसी दहशत के ट्रांसफार्मर को उतार कर ले गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर गोविंद शुक्ला द्वारा बताया गया कि विगत रात्रि को चोरों ने अस्पताल के बाहर रखा हुआ ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। सर, आपका नाम क्या है? गोविंद शुक्ला। जी सर, यहाँ आप रमपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस पद पर तैनात हैं? मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रमपुरा में फार्मेसिस्ट पद पर तैनात हूँ। जी सर, ये अस्पताल के जो घटना हुई कल रात में, चोरी की घटना हुई, ट्रांसफार्मर ले गए, इसके संबंध में आप क्या बताना चाहते हैं सर? कल रात्रि को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया और साथ ही बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गई है। इसकी सूचना आपने किसी को दी? हाँ, पहले मैंने सुबह आकर, हम लोगों ने 10 बजे आकर, मैं और श्री दयाराम जो हमारे वार्ड बॉय हैं, हम लोगों ने आकर इसकी जो है जेई साहब जो है बिजली विभाग, उनसे तस्दीक किया कि क्या उनके द्वारा ये ट्रांसफार्मर निकाला गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे द्वारा, हमारे विभाग का कोई व्यक्ति आपका ट्रांसफार्मर नहीं ले गया और ये ट्रांसफार्मर आपका चोरी हो गया हो। तो इसकी सूचना जो है थाना गरोठा में दी जा रही है। जी सर, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? हमारा बबलू मिश्रा है, हम प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमारी माताजी ग्राम प्रधान हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान रमपुरा हैं आप? जी, हमारी माताजी हम प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा, रमपुरा गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके ट्रांसफार्मर की चोरी हो गई, इस संबंध में आप क्या कहेंगे प्रधान जी? भाई, हमको जो हमारे यहाँ जो शुक्ला जी फार्मासिस्ट हैं, इन्होंने बुलवाया कि प्रधान जी यहाँ आइए और जी अस्पताल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये विगत रात्रि चोरों द्वारा ले गए और बाउंड्री वॉल भी गिरा दी है। अच्छा, बाउंड्री वॉल भी तोड़ी? हाँ, साथ में बाउंड्री वॉल है। अभी कुछ दिनों पहले हमने इस अस्पताल का कायाकल्प कराया था, बड़ी अच्छी बनवाई थी, इसमें टेलर लगवाए थे। और कुछ पहले से जो बाउंड्री टूटी पड़ी थी उसका भी हमने एक प्रस्ताव दिया है कि ये भी हमारी स्वीकृति मिल जाए। जैसे पैसे की स्वीकृति मिलती है तो हम उसको भी पूरे कराने में मतलब लगे हुए हैं। लेकिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कई वर्षों से खराब पड़ा है ट्रांसफार्मर। अस्पताल के लिए जो आता है गांव से मेन लाइन से निकल के अस्पताल के लिए बिजली विभाग द्वारा पर्सनली दिया गया था, उसमें खराब पड़ा था तो चोरों द्वारा ले गए रात को। अब उसकी हम जो हमारे अस्पताल के कर्मचारी हैं उनका हम सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ हैं, और जो चोर ले गए उन पर विधिवत तरीके से मुकदमा लिखाया जाएगा और उनको पकड़ाया जाएगा कि हमारे गांव में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। अच्छा प्रधान जी, 2 दिन पहले यहाँ एक लूट का भी मामला संज्ञान में आया था, तो क्या उसका अभी तक खुलासा हुआ? हाँ, बिल्कुल आया था। ये बिल्कुल वो लोग हमारे पास भी आए थे। तो वो यहाँ हमारी जो बॉर्डर है, हमारा जो झांसी जिले का ग्राम है रमपुरा, वो बॉर्डर पे बसा हुआ है। तो यहाँ से ज्येष्ठ सीमा हमीरपुर महोबा जिला को जाती है रास्ता। तो यहाँ वो वहाँ रात से आ रहा था। यहाँ हमारे जिला झांसी में एक ईरच है, ईरच में वो कार्यरत है, तो वहाँ पे नौकरी करता है शायद पीएनबी में या जिसमें भी, मतलब हम ये पूरी नहीं जानकारी ले सके, लेकिन उसके साथ घटना बिल्कुल घटी है, उसने बताया है। और यहाँ रमपुरा के समीप एक टोला मोड़ बचती है, तो उसमें बताया कि 3-4 लोग थे, उन्होंने मोटरसाइकिल से हमारे साथ वारदात की और वारदात करके हमीरपुर जिला है जो उस तरफ भागे रात क्षेत्र के लिए। तो इसमें अभी कोई खुलासा नहीं हुआ? नहीं, इसमें कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस थोड़ी हमारे यहाँ गश्त के लिए कम आती है। मतलब हमारा तो ये रिक्वेस्ट है कि जब हमीरपुर भद्रक पंचायत चुनाव जोरों पर है।
तलतुल नीति के विरोध में भद्रक जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। भद्रक जिला भाजपा अध्यक्ष, सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर भद्रक कलेक्टर कार्यालय तक सभी भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए। भाजपा का पुराना कोर्ट स्थित गांधी प्रतिमा के सामने मौन धारण कर विरोध जताया। बताते चले कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला को किसानों ने रोक दिया था, जिसके बाद भाजपा ने इसे पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर काफिला रोकने के आरोप लगाए थे और लगातार इस घटना को लेकर भाजपा ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वहीं आज सोमनाथ सिंह की अध्यक्षता में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर विरोध। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं सोनिया राहुल जी को मोदी जी हजम नहीं हो रहे, उनकी लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है। इन लोगों ने साजिश करके पंजाब के मुख्यमंत्री को कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को काफिला को रोकने का प्रयास किया गया और एक सोची समझी साजिश के तहत जो है घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। लेकिन कहा गया कि जाको रखे सैया मार सके ना कोई। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है और भारतीय जनता पार्टी और देशवासियों का प्यार है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सकुशल बच गए। और इसी के लिए कांग्रेस का ये जो दोगली नीति है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल जो है हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। मोदी जी का जो है लंबी आयु के लिए हम लोग कल जो है महिला मोर्चा के द्वारा जो है महामृत्युंजय जप किया गया और भगवान श्री रामचंद्र जी कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे, उनके लोगों का मानसिकता में बदलाव आए और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता से इन लोग जले नहीं। उसके लिए महात्मा गांधी, जिनके नाम पर इन लोगों ने 70 साल तक जो है राजनीति किया है, देश को बांटने का और लोगों को बांटने का काम किया है, तो आज हम लोग महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सामने मौन धारण किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में धोखाधड़ी करने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आपको बता दें, अब से कुछ महीने पहले बसपा नगर अध्यक्ष रईस मियां को 2 लोगों ने हजारों रुपए का चूना लगा दिया और बसपा नगर अध्यक्ष ने उन तथाकथित लोगों से अपने रुपए वापस मांगे, तब उन्हें फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी दी। जो आपके साथ में जो धोखाधड़ी हुआ है, लाखों रुपए का मामला जो सामने आया, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मामला 2014 का है। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम रईस मियां है और मैं बसपा नगर अध्यक्ष मिलक हूँ। ये 2014 का मामला है। ये सगे 2 भाई हैं। ये देखिए, जुनेद खान है और मोनिस खान, ये दोनों सगे भाई हैं और ये मिलक में ही पटेल नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने 2014 में हमारे यहाँ समूह डाला था। दरअसल हमने 20 लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया था। 20 व्यापारियों ने मिलकर एक समूह बनाया था। ये भी व्यापारी हैं दोनों लोग। तो समूह में एक दूसरे की मदद होती है कि भाई एक व्यापारी को पैसे इकट्ठा करके दिया जाता है। 15-15 हजार रुपए हर व्यापारी उसमें जमा करता था और वो इकट्ठे जब 3 लाख रुपए हो जाते थे 10 तारीख में, तो हम वो एक व्यापारी को दे दिया करते थे, जिससे कि उसकी मदद हो जाए, उसका बिजनेस आगे बढ़ जाए, रोजगार आगे बढ़ जाए। तो इस नियत से ही हमने समूह बनाया था। ये लोग भी उसका हिस्सा थे, दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों भाई 5 मतलब एक ने पहला समूह उठाया था, दूसरे ने 5वां उठाया है और ये समूह उठा करके दोनों लोग ले गए और इन्होंने बाद में रिटर्न पैसा हमें नहीं दिया, वापस नहीं किया, वापसी रुपया हमें नहीं किया। इन्होंने 3-3 लाख रुपया दोनों भाई ले गए हमारे यहाँ से और इन्होंने 75 हजार रुपया 5 किस्तें 15 हजार गुणा 75 हजार हो गया, वो जमा किया इन्होंने मेरे पास में। तो 75 दूनी 1.5 लाख रुपया इनका मेरे पास जमा है आज भी, उसी डेट में जिस डेट में इन्होंने रुपया दिया है। और 6 लाख में 1.5 माइनस करके 4.5 लाख रुपया हमारा शेष बचा। 2014 का मामला है। तो इसमें कल मिलक थाने में, हमारे मिलक कोतवाली में FIR पंजीकृत हुई है। दरअसल मैंने हमारे ADG जोन जो है बरेली जोन बरेली, तो उन्हें मैंने प्रार्थना पत्र दिया था ADG साहब को। तो उन्होंने इसमें तुरंत संज्ञान लिया और हमारे मिलक CO साहब को आदेश किया था और मिलक CO साहब ने हमारे मिलक कोतवाल साहब को आदेश किया और उन्होंने इसमें कल मुकदमा पंजीकृत किया है, FIR पंजीकृत किए। उसमें धाराएं हैं 420, 406 और 504 के अंतर्गत ये
इनके मोनिस खान और जुनेद खान के खिलाफ कल मिलक थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने हमारे कोतवाल साहब को और सीओ साहब को और एडीजी साहब को कि उन्होंने इसमें एक निष्पक्ष कार्रवाई की है, उसके लिए थैंक यू। और देखिए इन्होंने, मैं एक बात और बता दूं, ये बड़े मतलब षड्यंत्र वाले लोग हैं। इन्होंने 2014 में एक षड्यंत्र करके हमारे खिलाफ भी एक मुकदमा पंजीकृत करवाया था 364 का, मैं आपको बता दूं। तारानगर विधायक एवं पूर्व सांसद लोकसभा व राज्यसभा नरेंद्र बुड़ानिया ने HDFC बैंक के सामने राजगढ़ रोड पर स्थित IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन की 147वीं शाखा का फीता काटकर शुभारंभ किया। शाखा कर्मचारियों ने साफा पहनाकर विधायक बुड़ानिया का स्वागत किया। इस फाइनेंस गोल्ड लोन IIFL के आज उद्घाटन समारोह में सब उपस्थित हैं। मैं इनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप फले फूले लोगों की सेवा करें। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि कई बार ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो सब जगह वो भ्रमित करती हैं। हमारे लोगों के साथ में कहीं कुछ ऐसी वैसी बात नहीं हो जाए जिससे कि हमारा नाम भी खराब हो और आपका नाम भी खराब हो, क्योंकि मैं तो गोपाल शास्त्री जी के आग्रह पर मैं आपके बीच में आया हूं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झांसी हिंदू जागरण मंच ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा एवं नवाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया। जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रांत प्रमुख अंचल अर्जरिया ने बताया कि जावेद हबीब जो पूरे देश के अंदर कटिंग सैलून की श्रृंखला खोले हुए हैं, उसके द्वारा मुजफ्फरनगर में एक पीड़िता के सर पर थूककर बाल बनाते हुए वीडियो वायरल किया गया, जिसमें जावेद हबीब कह रहा है कि मेरे थूक में बहुत जान है। जावेद हबीब द्वारा ये कृत्य किया गया महिला समाज को अपमानित करने वाला प्रतीत होता है। अंचल जी, किस संबंध में आज कार्रवाई की है? आज नवाबाद थाने के अंदर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी है। जावेद हबीब जो है, जो सैलून चलाता है, फ्रेंचाइजी चलाता है सैलून की, बहुत ही बदतमीज किस्म का, जाहिल किस्म का इंसान है, जिसके द्वारा पूजा गुप्ता नामक महिला के सिर पर थूक करके बाल बनाने का काम किया गया है। और जो इनकी जिहादियों की जो एक तरह से सोच है कि हमें हलाल करना है सबको, अर्थात हमें थूक कर ही खिलाना पिलाना और लोगों के ऊपर थूकना है, तो हम पूरे भारत के आम जनमानस से अपील करना चाहते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जो रोटियों पर थूक कर खिला रहे हैं, जो अन्य सब्जियों पर थूक रहे हैं, या जावेद हबीब जैसे लोग, इनको जहां भी देखें इनके ऊपर भारतीय आम जनमानस थूकने का काम करे, जगह जगह इनके ऊपर थूका जाए, जिससे इनकी ये जो मानसिकता है, यह मानसिकता इनकी चेंज हो। और इसके खिलाफ में झांसी के 5 सैलून हैं, हम सैलून वालों से मांग करते हैं कि वो अपने आप जावेद हबीब का नाम हटा करके अपने नाम से सैलून खोल लें, नहीं तो 3 दिन का उनके पास समय, 3 दिन बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जाकर के उनके सैलूनों को बंद कराने का काम भी करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं उनका नुकसान हो आर्थिक, लेकिन वो नहीं मानते हैं तो हम लोग वो भी करेंगे। और हम लोगों ने डीएम साहब को भी आज मुख्यमंत्री जी संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि ऐसे जावेद हबीब के सारे सैलून उत्तर प्रदेश भर में बंद कराने का काम उत्तर प्रदेश शासन करे और जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति को सीखचों के पीछे डालने का काम करे।
बिलासपुर शहर के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस की ओर से नए साल में पहल की जा रही है। इसके लिए पुलिस की ओर से हर घंटे रेडियो पर ट्रैफिक अपडेट दिया जाएगा, जिससे शहर के प्रमुख मार्गों में यातायात की स्थिति बताई जाएगी। साथ ही जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का भी सुझाव मिलेगा। मैंने बिलासपुर पुलिस द्वारा नई मुहिम शुरू की गई, जिसमें एफएम के जरिए लोगों को यातायात की सारी जानकारी मिलेगी। क्या योजना और किस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा? बेसिकली शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने कल से एक नया प्रयोग शुरू किया है, जिसमें कि माय एफएम और आकाशवाणी के माध्यम से जो शहर में होने वाली जो ट्रैफिक के मेन जो इश्यूज हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। इसमें मॉर्निंग में जो एक पहला अपडेट मिलेगा, उससे ये जानकारी हो जाएगी कि अगर शहर में कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि निकल रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हो सकता है, या कोई डाइवर्जन्स हैं वीआईपी मूवमेंट की वजह से, या कहीं जाम है, ऐसी कोई स्थिति है। और उसके बाद दिन भर में अगर कोई विशेष इश्यूज होते हैं जिससे कि पब्लिक उसके हिसाब से अपना ट्रैफिक प्लान कर सके। और जैसे अभी हम लोगों ने हाल में ही सिम्स चौक से कोतवाली चौक तक वन वे किया है, इसकी जानकारी या ऐसे कोई भी नए जो प्रयोग होंगे उनकी जानकारी पहुंचाएगी। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम जागरूकता को लेकर, यातायात को लेकर? देखिए, बिलासपुर शहर आपका है और जब तक हर कोई इसमें सहभागिता नहीं करेगा तब तक अकेले ट्रैफिक पुलिस पूरी व्यवस्था को सुधार नहीं सकती। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नो पार्किंग, और जहां पर सड़क के बीच में वाहन खड़े हो जाते हैं उससे बहुत असुविधा फैलती है, इसमें भी आप लोग ध्यान दें। साथ ही साथ जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें बेसमेंट पार्किंग उपलब्ध है, उसमें भी ये सुनिश्चित कराया जाए कि बेसमेंट पार्किंग में ही पार्किंग हो, वरना सारी रोड ब्लॉक होती है। तो सबकी सहभागिता से ही हम इस मुहिम को सफल बना सकते हैं, तो ये मेरी अपील है। जबलपुर के मझोली थाना पुलिस ने लोड पिस्टल रखकर घूमते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक कारतूस जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर मझोली थाना पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। जबलपुर मझोली थाना पुलिस को विश्वसनीय मुखबिरों से सूचना मिली थी कि भाटरिया मोहल्ले मछली मार्केट मझोली पानी टंकी के पास एक युवक पिस्टल रखकर घूम रहा था। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। आज हमारा स्टाफ के कस्बा मझोली में था, दौरान भ्रमण के मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मछली मार्केट भटरिया के पास पानी टंकी के यहाँ पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है और कमर में एक पिस्टल खोसा हुआ है। तो फिर हम लोग स्टाफ के साथ मौके पर दबिश दिए, उसको घेराबंदी करके पकड़ा, तलाशी लिए तो उसके कमर में एक देसी पिस्टल रखे मिला कमर में। पैंट की जेब में एक जिंदा कारतूस मिला, जो मौके पर समक्ष गवाहों को जब्त करके थाना लाया, उसको न्यायालय पेश किया गया। वो नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील पिता बिहारी लाल बर्मन निवासी काकरखेड़ा टंगी क्षेत्र का होना बताया था। बाकी उसका और कट्टा कहाँ से आया, कैसे आया, इसके संबंध में पूछताछ किया, परंतु और कोई खास जानकारी नहीं बता पाया। जबलपुर बरगी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों में विकास कार्य किस गति से हो रहे हैं और किस कारणों से कार्य बंद पड़े हैं, उनकी सभी की विस्तृत जानकारी लेने व समस्याओं के निदान के लिए बरगी तहसील में विधायक संजय यादव, एसडीएम पीके सेन गुप्ता, कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नायब तहसीलदार सुषमा धुर्वेश, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मांगीलाल मरावी, महंत दयानंद गिरी, जनपद उपाध्यक्ष सुखलाल यादव एवं सभी की उपस्थिति में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बरगी में आपके द्वारा एक समीक्षा बैठक बुलाई गई, इसमें किन मुद्दों को लेकर बात हुई और क्या क्या निर्णय मतलब यहाँ समीक्षा बैठक में लिए गए? बरगी ब्लॉक की बैठक नितांत आवश्यकता थी। बीच में आचार संहिता लगने के कारण या पिछले कोविड के कारण बरगी की बैठक नहीं हो पा रही थी। वो बरगी में हम लोगों ने काफ़ी सुविधाएं दी, चाहे पिछले कोविड काल के दौरान और चाहे अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे थे। चाहे बरगी नगर का अस्पताल बनवाया हो, लेकिन वो बरगी नगर का अस्पताल आज तक शासन ने स्वीकृत नहीं किया, पद स्वीकृत नहीं किए और हमारी इतनी की राशि लगवा दी है। बरगी का 30 बिस्तर अस्पताल जो हमने 3 साल पहले दिया था, उसके बाद भी आज आवश्यकता है तो वो चालू हो सकता है, लेकिन PIU जो एजेंसी है उसको लेट लतीफ़ क्यों कर रही है। अभी मैंने फिर इसकी जो शेष राशि थी 37 लाख रुपए 4 महीने पहले मैंने प्रभारी मंत्री स्वीकृत करा ली थी, इसको भी नहीं कर पा रहे। पता नहीं मंशा समझ में नहीं आ रही PIU की। ऐसे सुकरी में भी आज औषधालय बन गया है, उसको भी चालू नहीं हो रहा है। मेन हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, हमने जो स्मार्ट क्लास बनाई है
उन स्मार्ट क्लासों का संचालन नहीं हो पा रहा था। स्कूलों में बाथरूम वगैरह नहीं है, जो डीपीसी वगैरह हैं इन लोगों ने सब उसमें गोलमाल कर दिया है। बरगी में विधायक निधि से मैंने बरगी अस्पताल में 8 लाख रुपए की राशि से दवाइयाँ दी थी। जो दवाइयाँ आज गोल हैं, आज पता नहीं चल रही कि वो दवाइयाँ कहाँ चली गई हैं। या पिछले जो बीएमओ थे वो यहाँ से गायब हैं, लोग बोल रहे हैं उनके समय आई थी और उन्हीं के समय गायब हो गई। ये जांच का विषय है, ये आप लोग से भी मैं निवेदन करूँगा इस मुद्दे को गंभीरता से उठाकर ये CMHO वगैरह के पास भेजें और इसकी जांच होना चाहिए। और जो लोगों को राशन की पर्ची जनरेट नहीं हो रही, एक वो बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को लेकर हमने आज बरगी में समीक्षा बैठक की अपने सारे अधिकारियों के साथ, और जो भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जो भी पेंडिंग काम है, जैसे गौशाला सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार में अपने बरगी में स्वीकृत हुई थी 10 से 12 गौशाला, लेकिन जो गौशाला संचालित है उनमें गाय नहीं है क्योंकि बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। बिजली की पानी को और इन्होंने तो बंद कर दी गौशाला का काम। नई जो भाजपा सरकार आई इन्होंने गौशाला बनाना बंद कर दी, लेकिन जो गौशाला अधूरी पड़ी हैं उनकी भी राशि न देने के कारण गौशालाओं का काम रुक गया है। अगर गौशाला यहाँ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो जो सड़क पे गाय दिखती है या जो किसानों की फसल खराब करती है, खासकर निगरी क्षेत्र से बहुत समस्या आती है कि फसल खराब करती है गाय, ये जनपद का काम बनता है, वहाँ के स्थानीय सचिव सरपंच का काम बनता है कि जो निराश्रित गाय हैं उनको गौशाला में पहुँचाएँ। लेकिन सबसे पहले आज आश्वासन मिला है मुझे कि 26 जनवरी तक अस्पताल और गौशालाओं का काम कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोगों ने ये भी तय किया है, आज तो ठीक है प्रशासनिक बैठक थी, लेकिन हम लोग सब बैठक करने वाले। श्री शक्ति विद्यालय के विद्यार्थी मानव राजेश भाई परियार को गायन स्पर्धा में पुरस्कृत किया गया। श्री शक्ति प्राथमिक विद्यालय के मानव राजेश भाई पारियार को चालू वर्ष के दौरान भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता की एकल गीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा गया था, जिसमें भारत विकास परिषद की राष्ट्र चेतना के स्वर में राष्ट्र की जय चेतना के गान वंदे मातरम गाना मानव परियार के गायन वीडियो बनाकर भेजा गया था, जिसमें ये गाना सुनकर सभी निर्णायक मंत्रमुग्ध हो गए थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।